ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। लगातार वन वे ट्रैक पे बिकवाली जारी है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भैया ऐसा क्या हो गया, लगातार क्यों बिकवाली देखने को मिल रही है और क्या संभल पाएंगे या फिर यहाँ से और गिरावट की आशंका है। देखिए, निवेशकों को परेशानी तो हो रही है क्योंकि जो ये सोचकर खरीद के बैठे थे कि त्योहारी सीजन शुरू हो गया है, अब यहाँ से बाजार चढ़ेगा ही, बाजार ने ऊपरी स्तरों पर ले जाकर पटक दिया और निवेशक फंस गए। ऊपरी स्तरों पर फिर से बिकवाली हुई और लगातार पांचवा ट्रेडिंग सत्र ऐसा है जहां पर बाजार वन वे ट्रैक पे लोअर लोज बनाता चला जा रहा है, यानी कि लगातार गिर रहा है। निफ्टी इंट्राडे में 25,000 के स्तर को भी तोड़ गया है नीचे। टाटा ग्रुप कंपनियों के शेयर्स में ज्यादा बिकवाली देखने को मिल रही है। आप अगर निफ्टी पे देखोगे तो टाटा मोटर्स आज का टॉप लूजर है, लगभग 3% नीचे। इसके अलावा ट्रेंड, टीसीएस, टाइटन, टाटा कंज्यूमर, ये सब निफ्टी के स्टॉक्स हैं और टाटा ग्रुप समूह के स्टॉक्स हैं। यहां पर बिकवाली जो है वो उग्र हो गई है और नेगेटिव रिटर्न्स एक ही दिन में है, 1% से 2% के आसपास। लेकिन मुद्दा है कि टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिल रही है। रियल एस्टेट, ऑटो, आईटी, फाइनेंशियल्स, ये सबसे ज्यादा गिरे हैं आज और डिफेंस कंपनियों के शेयर्स में खरीदारी होती हुई नजर आई है। अब हुआ क्या, एफआईएस ने चूना लगा दिया फिर से। देखिए, कहते तो हम कि इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस बढ़ रही हैं एफआईएस की धीरे धीरे करके, कहां पर 7% के आसपास पहुंच गई थी और कहां पर 14.5% के आसपास है। लेकिन कैश मार्केट का क्या, एफआईएस दिन दनादन बेचे चले जा रहे हैं पिछले 3 ट्रेडिंग सत्रों से और काम भी तो बाजार 3-4 ट्रेडिंग सत्रों से ही रहा है। 24 सितंबर पिछला सत्र, यहां पर 2,426 करोड़ रुपए की बिकवाली एफआईएस ने कैश मार्केट पे की। 23 सितंबर 3,551 करोड़ रुपए की बिकवाली। 22 सितंबर को एफआईएस की जो कैश मार्केट बिकवाली थी वो थी 2,910 करोड़ रुपए की। और वहीं पर ही अगर पूरे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बात करो तो 3 महीने हो गए हैं जहां पर बिकवाली हो रही है। सितंबर में अब तक 19,460 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं एफआईएस ने। अगस्त में 46,903 करोड़ रुपए का आंकड़ा था कैश मार्केट बिकवाली का। अच्छा, अब ये कंपैरेटिव करें तो सितंबर में कम बिकवाली हुई है। सितंबर में बाजार के रिटर्न भी पॉजिटिव है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। लेकिन ये पिछले जो कुछ दिनों से बाजार पे तनाव आया है, इसमें एफआईएस की बिकवाली की फिगर फिर से आनी शुरू हो गई है। अगस्त में बेचा, फिर जुलाई में 47,667 करोड़ रुपए की बिकवाली कैश मार्केट पे थी। वहीं पर ही डीआईएस लगातार खरीद रहे हैं। डीआईएस में एक पॉजिटिव बात तो ये होगी कि जब जब बाजार गिरता है तो डीआईएस फिर निश्चित रूप से खरीदारी करते हैं। ये इस साल का पैटर्न है। 2025 में किसी भी महीने बिकवाली नहीं की डीआईएस ने। 2025 में हर महीने डीआईएस ने खरीदारी की है। इन्हीं का ही सपोर्ट है इस समय मार्केट को। तो घरेलू पैसा जो है, घरेलू लिक्विडिटी, वो बाजार को संभाले हुए है। सितंबर में डीआईएस ने 44,790 करोड़ रुपए की खरीदारी की कैश मार्केट में। अगस्त में 94,829 करोड़ रुपए की खरीदारी की और जुलाई में 60,939 करोड़ रुपए की खरीदारी की फिगर आई है और हर महीने खरीदारी की फिगर है ये, अगर आप सिलसिलेवार तरीके से मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखते चले जाओ तो। अब हो क्या रहा है मार्केट में भैया, ये क्या हो गया, क्यों चढ़ता बाजार एकदम से ऊपरी स्तरों पे बियर ग्रिप में आ गया? ये होना ही था। वैसे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में रहना भी नहीं चाहिए, इस साल का पैटर्न ही यही है। याद है 27 सितंबर 2024 की तारीख जब निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लेवल लगाया था 26,277 का, उसके बाद से वो लेवल्स कहां दिखे? लगातार गिरते चले जा रहे थे वो। तो अब वाईटीडी देखोगे तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी रिकवरी इंडियन मार्केट पे देखने को मिली। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आसानी से जीने नहीं दिया स्टॉक मार्केट में। उन्होंने जब जब जो अनाउंसमेंट की, चाहे टैरिफ वॉर से रिलेटेड हो या फिर रूस का मुद्दा उठा दिया हो, रशिया और यूक्रेन की वॉर का, तो वो इंडियन मार्केट्स के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट ही पैदा करता गया। अभी तो कुछ नहीं बोल रहे, अभी भी गिर रहा है इंडियन मार्केट। हाल फिलहाल में एफआईएस की बिकवाली तो उग्र है ही, लेकिन उसके अलावा ट्रंप ने H1B वीजा फीस का जो बॉम्ब है वो गिरा दिया था इंडियन आईटी कंपनीज के ऊपर। कंपनियां चिल्लाती रह गई कि नहीं, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। H1B वीजा पॉलिसी जो है डोनाल्ड ट्रंप की, हमको पहले से ही पता था कि कुछ आने वाला है, तो उसके चलते उन्होंने डिपेंडेंसी जो है H1B वीजा पॉलिसी पे कम कर दी थी। तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है इस हफ्ते का। बहुत बुरी तरीके से पिटाई हो गई इस हफ्ते। निफ्टी आईटी इंडेक्स लगभग 5% गिर गया। कंपनियां तो बहुत ज्यादा स्टॉक साफ हो गए और ये तब था जब इन्फोसिस ने 18,000 करोड़ रुपए के बायबैक की घोषणा की थी। वो भी नहीं संभाल पाया आईटी सेक्टर को। तो डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तरों पे है। एक और कारण भारतीय इक्विटी मार्केट से जो पुल आउट देखने को मिल रहा है ना एफआईएस का, वो इस कारणवश भी है। निफ्टी पे
एक इंपॉर्टेंट लेवल को हम ट्रैक कर रहे थे 25,153 से लेकर 25,200 का, इसके ऊपर गए थे तो कूद कूद के ब्रेकआउट आया, इसके ऊपर ही हो रहा था, लेकिन वो इस रीसेंट फॉल में वो लेवल्स धड़ करके टूट गया फिर से और नीचे हो गया मार्केट, तो 25,000 के लेवल के भी नीचे चला गया ना। तो ये प्रॉब्लम हो गई कि टेक्निकल ब्रेकआउट दिया था लेकिन वो ब्रेकआउट हो गया फेल। अच्छा, इस महीने तो आप पॉजिटिव हो, लेकिन इस हफ्ते जिस तरीके की गिरावट आई है ना, तो निफ्टी 50 के मात्र 13 शेयर्स पॉजिटिव है, बाकी सब के सब नेगेटिव हैं। प्रॉब्लम यही है। और ब्रॉडर मार्केट पे देखोगे तनाव ज्यादा नजर आएगा। और ये हालत तब, अब ये सोचो सितंबर में अब तक निफ्टी 50 के सिर्फ 13 शेयर्स पॉजिटिव है, उसके बावजूद निफ्टी का रिटर्न पॉजिटिव है। ये सबसे बड़ी बात है। तो बहुत ही कंसंट्रेशन, जिसे हम कहते हैं ना, कंसंट्रेशन रिस्क जो है वो सिस्टम में, कुछ ही चुनिंदा कंपनियों के स्टॉक्स तेज हो रहे हैं, बाकी सब ढीले पड़े हुए हैं, ऐसे वाली मार्केट देखने को मिल रही है। क्वार्टर टू रिजल्ट सीजन से कोई खास उम्मीद है नहीं, इस वजह से बाजार गिर रहा है। इस हफ्ते निफ्टी के टॉप लूजर्स की बात करें तो उसमें आपको आईटी तो दिखाई देगा ही, टेक महिंद्रा टीसीएस जैसी कंपनियां 5.5% 6.5% नीचे। अच्छा, फिर टाटा ग्रुप की कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स, टीसीएस, ये सब स्टॉक्स ट्रेंड 5.5% से 6.25% नीचे हैं सितंबर में अब तक। आईटी में विप्रो नीचे है 5% और फाइनेंशियल में जियो फाइनेंशियल जो बहुत तेज चल रहा था, अब 3.5% नीचे सितंबर में। अब इस हफ्ते निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो उसमें चुनिंदा कंपनियां, उसमें अदानी एंटरप्राइजेस 4% ऊपर है। वह बैंकिंग और फाइनेंशियल का जोर था, जिसमें एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस 3% के करीब चढ़ गए और ऑटोज में मारुति लीड कर गया 2.25% ऊपर। एनटीपीसी और जेएसडब्ल्यू स्टील 2% ऊपर रहे। कुछ पीएसयूज, कुछ मेटल्स, कुछ ऑटोज, फाइनेंशियल्स, यहां पर कुछ तेजी देखने को मिली, लेकिन बैंड बजा रखा है आईटी ने। अब आगे क्या होगा? हर सपोर्ट लेवल तो बाजार का टूट गया, बहुत ही स्पीड से नीचे चले गए, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। थोड़ा शैलो करेक्शन आया था तो ठीक था, लेकिन डीप करेक्शन होता चला जा रहा है। 20 दिनों की औसत के नीचे चले गए, 25,035 के लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए था, चले गए। अब क्या कर सकते हैं? बियर की ग्रिप थोड़ी ज्यादा इस समय ज्यादा देखने को मिल रही है। मंदी करने वाले हावी हैं, कॉल राइटर्स बेचकर चल रहे हैं। निफ्टी पिछले हफ्ते के निचले सर के नीचे भी चला गया आज तो 25,048, फटाफट से रिकॉन करने वाले लेवल तो ठीक, नहीं तो फिर पिछले हफ्ते के लो के लेवल के नीचे जाना ठीक नहीं माना जाता टेक्निकल टर्म्स में। 24,404, 25,448 ये जो रिसेंट रैली आई थी निफ्टी की, इसका 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल था 25,050। इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए था। अब हम इस वाले लेवल के भी नीचे चले गए हैं आज इंट्राडे में। 24,404, 25,448 जो रिसेंट रैली थी, इसका अगला 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है 24,803। और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 50 दिनों की औसत भी आ रही है 24,931। तो 24,800, 24,900 ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन मार्केट का बनता हुआ नजर आ सकता है। अभी तक तो कोई भी सपोर्ट जोन को बाजार ने रिस्पेक्ट नहीं किया है, देखते हैं ये रिस्पेक्ट कर पाता है कि नहीं। किसी भी तेजी के लिए 25,100, 25,150 के लेवल के ऊपर जाना, इसके ऊपर टिकना बहुत ज्यादा जरूरी है। 25,200 कॉन्कर हो गया तो बहुत बढ़िया, और कुछ भी बूस्ट मिल गया, चाहे वो यूएस इंडिया ट्रेड डील के चलते मिल गया हो, या फिर कोई भी 1 अक्टूबर को आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, उससे कुछ बूस्ट मिल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमको 25,100, 25,150 या फिर 25,200 के लेवल के ऊपर निकलना बहुत जरूरी है। उससे पहले बुल्स का कॉन्फिडेंस इतना नहीं दिखता, और लगातार टूट रहे हो, ये भी है कि ओवरसोल्ड हो जाओगे शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे, उछल कूद मचा सकते हो, लेकिन सस्टेनेबल ट्रेंड उसको आने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ऊपर टापने पड़ेंगे। ध्यान रखें, इस भारी सेलिंग के बावजूद सितंबर में निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स पॉजिटिव है। वो इसलिए क्योंकि आपने सितंबर लो से बहुत अच्छा रिटर्न देते चले जा रहे थे। अब आपने 38% उसका रिट्रेसमेंट कर लिया, हो सकता है 61% रिट्रेसमेंट भी पूरा कर लो, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे सितंबर में रिटर्न्स पॉजिटिव मार्केट के। तो धैर्य रखें, ऐसा होता है, जो आपने सोचा होता है वो मार्केट में नहीं होता है, मार्केट में लेने के देने पड़ जाते हैं, इसलिए कहते हैं सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी ऊपर फंसे महसूस कर रहे हैं ट्रेडर्स, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये दौर भी निकल जाएगा। बस एक पॉजिटिव ट्रिगर किसी भी रूप में आ जाए, हो सकता है यूएस और भारत की ट्रेड डील के रूप में वो आता हुआ नजर। डोनाल्ड ट्रम्प इस समय शांत है, ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। हाँ, ये बोल रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन जो लड़ रहे हैं उसको स्पॉन्सर जो है वो भारत कर रहा है, इस तरीके से कि क्रूड खरीद रहा है वो रशिया से, तो वो जो पैसा आता है वो रशिया यूक्रेन के ऊपर युद्ध में इस्तेमाल करता है। लेकिन यूक्रेन ने हमला कर दिया कल रूस के ऊपर, तो ये भी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट थी, इसके कारण भी थोड़ा शेकआउट होते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे हैं 7 महीने में 7 युद्ध रुकवा दिए हैं, दिखता तो नहीं है, वो बस वो बोल रहे हैं। चलो, हमको अपने ट्रेड डील से मतलब है, अगर हो जाती है तो ठीक। और टेक्निकली बाजार अभी थोड़ा कमजोर हुआ है फॉर शॉर्ट टर्म, देखते हैं यहाँ से रिवर्सल आता है कि नहीं।